वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ लोग साजिश कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक सेहत गिर रही है? क्या नीतीश कुमार पहले के मुकाबले बहुत बदल चुके हैं? क्या नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से जो कुछ कह कर रहे हैं वह उनको लेकर एक बड़ी चिंता का संकेत दे रहा है? लाख टके की बात यह कि मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लायक नीतीश कुमार को छोड़ा ही नहीं जाए, इस मकसद से क्या कुछ लोग उनके खिलाफ लगे हुए हैं, आसपास जमे हुए हैं? मैं जानता हूं कि एक ऐसा प्रश्न रख रहा हूं जिसको कुछ लोग कहेंगे क्या बेकार की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि ज़्यादातर लोग मेरी बातों से सहमत दिखेंगे। इसका कारण साफ दिख रहा है और लंबे समय से दिख रहा है। हाँ, अब वह ज़्यादा चिंताजनक लगने लगा है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की चर्चाएं तेज हो चली। बिहार के नुक्कड़ चौराहे पर बस नीतीश की ही बात हो रही है और कहा भी बहुत कुछ जा रहा है। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ वर्षों तक जिस तरह की राजनीति की है, उसने उनके दिमागदार होने, सही समय पर सही बात कहने, ऐन वक्त पर अपने फायदे के लिए ही सही लेकिन सही फैसला लेने और एक सधे हुए राजनेता की इमेज तैयार की है। मगर विधानसभा में 2 दिनों पर उन्होंने जो 2 बयान दिए उसने सब पर पानी फेर दिया। लोग कह रहे हैं कि 72 साल की उम्र हो चली है और अब बुढ़ापा हावी हो रहा है। कुछ हलकों से ये खबर भी आ रही है कि नीतीश कुमार डिमेंशिया के मरीज हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षणों में आचार व्यवहार में अजीब से बदलाव आपको नजर आते हैं। जो पूरी पर्सनालिटी होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं। स्मृति लोप यानी कि जो याददाश्त है वो जाने लगती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पागलपन का इंसान शिकार होता चला जाता है। कुछ लोग यह आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार नशे की लत में घिर चुके हैं। यह मामला गंभीर है। इस बात का इशारा समय समय पर कई नेताओं ने दिया है। इससे भी गंभीर बात नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन को लेकर के कही जाने लगी। ऐसा सिर्फ उनके राजनीतिक विरोधी ही नहीं, बल्कि बिहार का जो बौद्धिक समाज है उसका एक तबका कहता हुआ आपको मिल जाएगा। आप सुनिए किस तरह की बातें बदले बदले नीतीश कुमार को लेकर के कही जाने लगी हैं। सब कोई जानता कि नीतीश कुमार जी पहले का रनी है, आज का हो गई नहीं। अगर गलत हम ना बोली ने, हम विधानसभा में बैठे रहनी, जब सत्ता पक्ष में रहनी तो छोटा सा एगो रूम बा भीतर, ओहि में से निकले था तो वो गांजा महकता उनका देह में से, गांजा पी के निकलने तब भाषण देने, और जब गांजा ना पीने तो भाषण ना देवेलन। तो हम समझ गई नहीं, तो बर्दाश्त करने में देखा लोग नहीं माने कितना महकता कितना महकता। तो हम इतना जरूर कहें कि सही रूप में वो रही हैं तो कुछ ना बोलिए। अगर गांजा पी ले, पहले 1 चिलम पियलन, 2 चिलम पियलन, 4 चिलम पिए तरन, तब मैंने ये तरह के महिला के उधार हो रहा बा। महिला के कोई प्रतिष्ठा नहीं खे, कोई इज्जत नहीं खे। नहीं पीते हैं, खुलेआम है कि गांजा पी कर जाते हैं सब। तो नशा नहीं, उस पर भी प्रतिबंध है, क्यों नहीं उसको रोकते हैं? गांजा पीते हैं कि नहीं, वो नशा का चीज नहीं है। शराबबंदी कहाँ है? आप जहाँ पर हैं वहाँ देखिए हर एक गांव में मिल रहा है अभी भी। वो महिला भोजपुरी में बोल रही थी, लेकिन वो ये कह रही थी कि एक छोटा सा कमरा विधानसभा में अंदर की तरफ है और मैं गई तो नीतीश कुमार जब बाहर आए तो वो गांजा से उनका पूरा शरीर महक रहा था, और जब कभी भी वो ज़्यादा पी लेते हैं तभी ज़्यादा बोलते हैं। ऐसे वो सधे हुए इंसान के तौर पे दिखाई पड़ते हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। जो व्यक्ति बिहार में विकास कुमार के नाम से जाना जाता था, आज उसे विवाद कुमार कहा जाने लगा है।
अगर इसे यहीं नहीं रोका गया तो विनाश कुमार तक नीतीश की पहचान बन सकती है, यह अंदेशा भी कुछ लोग जता रहे हैं। आज देखिए समय कहाँ पहुँच गया है। बिहार को संवारने वाले नीतीश कुमार को बिहार के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जाने लगा है। लोग कह रहे हैं कि अगर ये कुर्सी पर हैं तो राज्य सलामत नहीं है, क्योंकि इनके पास अब राज्य चलाने का दिमाग नहीं बचा है, ये सेहतमंद नहीं है। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने वाली बीजेपी नीतीश को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरा दमखम लगाए हुए है। और राजनीति में ऐसा होता भी है। राजनीति सत्ता तक पहुंचने के लिए ही की जाती है। राजनीति से परे इस बदलाव को आप समझिए। एक वो दौर था जब नीतीश कुमार की सादगी, उनकी सियासी समझ उन्हें आगे बढ़ने के मौके देती रही। आज नीतीश कुमार का बिगड़ा स्वभाव उनकी सियासत के दरवाजे बंद करता सा दिख रहा है। कभी नीतीश के काफ़ी करीबी रहे जीतन राम मांझी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और आज पूरी तैयारी के साथ वो सामने आए। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर के गंभीर आरोप लगाए। उन पर बिहार ही नहीं देश को विचार करना चाहिए। एक बहुत बड़े राजनेता की बात है, देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री की बात है, और वह नेता जो लगातार सधा और सादा जीवन जीते रहने के लिए, जीने के लिए जाना जाता रहा है, उससे जुड़ा हुआ मामला है। जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं, अगर आप उसको मान लें तो आपके मन में पहला सवाल यही आएगा कि फिर ऐसे में नीतीश कुमार कुर्सी पर कैसे बने हुए हैं। आप सुनिए। बिहार की सत्ता संभाल चुके जीतन राम मांझी ने 3 सबसे बड़ी चिंता जताई है। इशारा एक उन्होंने किया है कि मुझे लगता है कि उनकी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि साजिश के तहत नीतीश कुमार को खाना में विषैला पदार्थ मिला करके खिलाया जा रहा है। पहले मैं जीतन राम मांझी का बयान सुनाना चाहता हूं, उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसके मतलब को आपके सामने रखना चाहता हूं। इसलिए पहले आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को सुनिए, जिनके बारे में नीतीश कुमार ने अभी ही कहा था कि तू तड़ाक वगैरह वगैरह। आप पहले उनको सुनिए। कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने की जल्दी कुछ लोगों को है और वो नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यानी कोई है, कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार को सीएम बने रहने लायक छोड़ना ही नहीं चाहते। इसके लिए उनके खाने में जहर मिलाया जा रहा है, जिसका असर धीरे धीरे नीतीश कुमार के ऊपर दिख रहा है। वे कुछ भी और कभी भी जो बोलते हैं उसका कारण ये है। अभद्र, अनर्गल अचानक बोलने लग जाते हैं, व्यवहार में बहुत सारा बदलाव दिखता है। उसका कारण यह है जो नीतीश कुमार के बारे में जीतन राम मांझी कह रहे हैं, यानी कि उनके दिमाग पर असर होने लगा है। मुमकिन है शरीर पर भी हो रहा हो। जीतन राम मांझी अपनी बात कहते कहते एक घटना सुना रहे थे, और मैं चाहता हूं कि आपने उस समय उस वीडियो पर ध्यान नहीं दिया होगा जिस वीडियो को हम उसमें दिखा रहे थे, इसलिए उस घटना को सुनिए। वो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार अपने करीबी मंत्री अशोक चौधरी के घर पर उनके पिता महावीर चौधरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। खड़ा तो वो जाकर के हुए महावीर चौधरी की फोटो के सामने, फूल भी उठा लिया, लेकिन दिवंगत पिता की फोटो पर फूल चढ़ाने की जगह नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी के सिर पर फूल बरसा दिया। ये तस्वीर आप देखिएगा और गौर से देखिएगा। एक व्यक्ति के पिता की बरसी है और वहाँ नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री जा रहे हैं। वो जाते समय जैसे फूल उठाते हैं, फूल उठाते समय भी आप देखिएगा वो सामान्य नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद वो उनके सिर पर फूल फेंक करके और बढ़ जाते हैं।
जो भी लोग वहां थे सब हैरान रह गए। शमशान में सोहर गाने जैसा नीतीश कुमार का यह बर्ताव था। आपको मैं उस वक्त का जो वीडियो है वही दिखा रहा हूं, और ये वीडियो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है। एक राज्य का मुख्यमंत्री कैसे ऐसी हरकत कर सकता है। नीतीश कुमार सदा आदमी, विवेकशील आदमी और संवेदनशील व्यक्ति, जिसने समाज में, राजनीति में रिश्तों को समेट करके, सहेज करके रखा, और उनके आचार व्यवहार संस्कार को लेकर के राजनीति में और समाज में अच्छी चर्चाएं चलती रही हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार जिस तरीके से बदले हुए हैं, वो नीतीश कुमार के खिलाफ चल रही साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, और जिसका जिक्र जीतन राम मांझी कर रहे हैं, या कुछ और लोग भी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की गलत बयानी को बड़ा मुद्दा बना रही है। यानी कि महिलाओं के बारे में उन्होंने विधानसभा में जो कुछ भी कहा, या जीतन राम मांझी को लेकर के जो तू तड़ाक किया, उसको आधार बना करके बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ, उसके नेता और कार्यकर्ता सड़क से लेकर के सदन तक उतरे हुए हैं, मोर्चा खोले हुए हैं। जीतन राम मांझी के समर्थन में बीजेपी के कई नेता अब आपको उतरे हुए दिखते हैं। नीतीश कुमार के विवादित बयानों को आधार बना करके उनके इस्तीफे की ये लोग मांग कर रहे हैं। बीजेपी के नेता यह भी कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जो आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, उनके खिलाफ साजिश चल रही है, खाने में जहर मिलाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर कुछ करीबी लोग नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी पर बने देना नहीं चाहते हैं, तो फिर इसकी पड़ताल होनी चाहिए। कितनी हैरानी की बात। बिहार जैसे आरक्षण सेंसिटिव स्टेट में आज की तारीख में आरक्षण पर कोई बहस नहीं हो रही। राज्य में आरक्षण पर इतना बड़ा फैसला हो गया, 75% रिजर्वेशन राज्य में लगा दिया गया, मगर कोई हो हल्ला हंगामा आपने देखा? चर्चा बहस कहीं सुनी? कहीं से किसी भी तरह के विरोध की आवाज आपने सुनी? नहीं। चर्चा सिर्फ एक ही है, नीतीश कुमार के बिगड़े बोल, उनका बिगड़ा हुआ बर्ताव, व्यवहार बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सदन से लेकर के हर नुक्कड़ चौराहे पर नीतीश कुमार के विवादित बयानों पर बात हो रही है। नीतीश कुमार के उस पर बात हो रही है कि बिहार की जनता हैरान है कि वो क्या कह रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से लगता है कि वो कुछ समझ नहीं रहे हैं, सूझबूझ खत्म हो गई है। आदमी टोकना चाहता है, रोकना चाहता है, लेकिन इधर उधर कहीं नहीं देख रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं। एक सुर में आदमी जब लगातार बोलता चला जाता है और कई तरह की सीमाओं को तोड़ता हुआ चला जाता है, तो फिर उसके कारण अलग होते हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और गुस्से पर नियंत्रण वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति पहले कभी इस तरह की हरकत नहीं करता रहा है, इसलिए गुस्से को आप पीछे ला सकते हैं और जो कारण अब बताया जा रहा है उसको आप आगे रख सकते हैं। जिस नीतीश कुमार ने बिहार की बेहतरी के लिए इतना कुछ किया, जंगल राज की पहचान को मिटा करके अपने सुशासन वाली पहचान गढ़ी, आज नीतीश कुमार को क्या हो गया है, ये चिंता बढ़ रही है। लालू यादव हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार से उम्र में बड़े हैं दोनों, और दोनों के व्यवहार को आप देख लीजिए और नीतीश कुमार पर आप नजर डालिए, आपको साफ तौर पर फर्क दिखेगा। नीतीश कुमार अचानक से किसी भी मौके पर कुछ अजीब सी हरकत करते हुए आपको दिख जाते हैं, कुछ अजीब सी बात कह देते हैं जो किसी भी सामान्य आदमी को उस समय हैरान परेशान कर सकती है। यही कारण है कि नीतीश कुमार के विरोधी खुले तौर पर कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ चुके हैं, उनका सियासी करियर अब खत्म होने वाला है। प्रशांत किशोर, जो पीके के रूप में जाने जाते हैं, वह भी किसी वक्त नीतीश कुमार को काफ़ी नज़दीक से जानते रहे, करीबी रहे उनके। उन्हें नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी तक कहा जाने लगा था। पार्टी का उपाध्यक्ष नीतीश कुमार ने उनको बना दिया था। आज वही प्रशांत किशोर पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। प्रशांत ने कहा कि जैसे पिक्चर के अंत में आखिरी के 5 मिनट जो होते हैं वो मार धार से भरे होते हैं,
ठीक उसी क्लाइमेक्स जो होता है, ठीक उसी तरीके से नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में क्लाइमेक्स चल रहा है। आप प्रशांत किशोर को सुनिए। कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है। या तो उनको समझ नहीं है या डिल्यूजनल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूं डिल्यूजनल हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं और पूरी जनता हंस रही है। अब उनके राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। 2, 4, 5, 6 महीना जितना दिन खींच कर चल ले, इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। पूरे बिहार की जनता रोज देख रही है, सिर्फ एक बयान का मतलब नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार बदले बदले से हैं। ये वो नीतीश कुमार नहीं हैं जो भारतीय राजनीति में शुरू से लेकर के और पिछले कुछ वर्षों तक दिख रहे थे। एक लकीर है जहां से नीतीश कुमार कुछ अलग होते हुए चले गए और वो बहुत आगे निकल गए हैं। इसके पहले के नीतीश कुमार और यहाँ जो नीतीश कुमार हैं, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर दिख रहा है। जो बड़ी ही संजीदगी के साथ मीडिया के सामने आदमी पेश आता था, विपक्ष के कड़वे तीखे बयानों पर सध करके अपनी बात कहता था, सरकारी योजनाओं के बारे में मंचों से बेहतर तरीके से लोगों को समझाया करता था। उस नीतीश कुमार का वह पुराना बयान आप सुनिएगा, क्योंकि अभी जो मैं कह रहा हूं उसको समझाने की कोशिश मैं वीडियो के जरिए कर रहा हूं। इसलिए नीतीश कुमार का जो पुराना बयान है, मैं पहले अब आपको वो सुनाना चाहता हूं और देखिए कि नीतीश कुमार किस तरह के नेता रहे हैं। जो विकास की योजनाओं को लागू किया जा रहा है उसको हम देख रहे हैं, उसको किस तरह से क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये मेरा स्वभाव है, काम करने का तरीका। विकास की योजना बना देने से नहीं होता, उसको किस ढंग से लागू किया जा रहा है इसको जाकर सतह पर देखना चाहिए, और यह मेरी आदत है। और इस सिलसिले में जब आते हैं तो लोगों से मुलाकात होती है, लोग कुछ न कुछ बोलते हैं, वह बात दिमाग में जाती है। आज जो 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर नल का जल ये देने का जो विचार आया और इसको जो लागू किया जा रहा है, और हम लोगों का निश्चय है कि 4 साल के अंदर ये हर गांव को और हर वार्ड को और हर घर को हम लोग कवर कर देंगे। हर घर नल जल हम पहुंचा देंगे। जीतन राम मांझी क्या कह रहे थे? मांझी ने कहा कि जनगणना की प्रक्रिया पर सवाल बनता है। इतने महत्वपूर्ण काम को जिस संजीदगी से किया जाना चाहिए उतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ। शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण तो है, लेकिन आरक्षण की असलियत क्या है, मिलता है नहीं मिलता है, इसकी तस्दीक नहीं की गई, समीक्षा नहीं हुई। बिहार में कई लोग इस पर आपत्ति उठा चुके हैं। इस पर अगर कोई सदन में मुख्यमंत्री से पूछ रहा है तो इसमें भड़कने वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। नीतीश कुमार गणना की प्रक्रिया को एक बार फिर समझा सकते थे कि सेंसस मैंने ऐसे करवाया है और आप जो कह रहे हैं उसके बारे में भी हमने ये काम करवाए हैं। लेकिन ना, नीतीश बाबू भड़क गए, आपे से बाहर हो गए और जीतन राम मांझी को बुरा भला कहते चले गए। आप मांझी का वह बयान फिर से सुनिए। बिहार सरकार ने आरक्षण चाहे सेवाओं में हो या नामांकन में हो, कभी समीक्षा करने का कष्ट की है सरकार कि हाँ कितना हमने अभी तक दिया है, कितना आरक्षण है या नहीं है, ये सरकार सोची है? हमको मालूम है हुजूर, हमको मालूम है कि जहाँ तक गजटेड एम्प्लॉइज के आरक्षण की बात जहाँ आती है और 1971 से रोस्टर नियम लागू है और अब तक 16% ही सही होना चाहिए था, लेकिन उनका आरक्षण अभी मात्र 3% है। तो 16% कैसे पूरा किया जाएगा, सरकार को ये सोचना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण आप बढ़ा दीजिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी
कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। नीतीश कुमार का मंच से आपने पुराना बयान सुना कि 4 साल में नल जल घर घर पहुंचा देंगे, और उसके बाद जीतन राम मांझी का आपने बयान सुना। जीतन राम मांझी ने जो कुछ भी कहा उसमें असहज कुछ ऐसा नहीं है कि अचानक आप भड़क जाएं, लेकिन जो मंच वाला आपने नीतीश कुमार को सुना और सदन में जीतन राम मांझी पर जो नीतीश कुमार भड़के, अब इन दोनों को आप आमने सामने रख करके देखिएगा सदन में नीतीश कुमार ने क्या कहा। अब आप वो सुनिए। बात नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था 7 पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर महोदय, रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। असल समर्थन कर रहा है, प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे ये हैं, बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है? सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री, एक तस्वीर हाल की मुझे याद आ रही है कि नीतीश कुमार मीडिया के सामने थे, जो कह रहे थे कि ऊपर वाला सुन लो, मीडिया वाले। तो जब महिलाओं के बारे में भी अनाप शनाप उन्होंने सदन में कहा था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि ऊपर वालों तुम लोग सुन लो। और जीतन राम मांझी के खिलाफ जब बोल रहे तब भी उन्होंने कहा। तो ये जो ऊपर वाले उनके हैं, वो उनके सामने थे और माइक लगा हुआ था मीडिया का। अचानक वो पीछे घूमे। अशोक चौधरी, जिनके पिता के यहाँ गए थे बरसी पर, और फूल उनके पिता की तस्वीर की जगह अशोक चौधरी के सिर पर डाल आए थे, उन अशोक चौधरी को उन्होंने पकड़ के धकेलते हुए ले जा करके, और मीडिया का एक आदमी खड़ा हुआ था सामने जिसके सिर पे तिलक लगा हुआ था, उसके सिर से इनका सिर लगाना चाहा और लगाया। धक्का देते हुए भीड़ के बीच से मीडिया के सामने नीतीश कुमार किसी आदमी को यूं ले जाएं और कहीं तिलक लगाने की कोशिश करें, ऐसा आपने पहले कभी उनको देखा नहीं होगा। बहुत संयमित रहे हैं, लेकिन ऐसी हरकतें वो करने लगे। नीतीश कुमार के स्वभाव में आए ऐसे ही फर्क, जैसे जीतन राम मांझी को आपने देखा कि कैसा बोल रहे थे उनके खिलाफ, मंच पे क्या बोल रहे थे और सदन में क्या बोल रहे थे। तो यह जो फर्क है वो हर किसी को परेशान करके रखे हुए। एक बार फिर मैं आपको प्रशांत किशोर को सुनवाना चाहता हूं। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है वो नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें बहुत पहले लग चुका था कि नीतीश कुमार गलत लोगों के बीच घिरे हुए हैं, उस घेराबंदी से उन्हें बाहर निकालना मुश्किल है। तभी प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से दूर होते चले गए। आप सुनिए नीतीश कुमार के मौजूदा हालत पर प्रशांत क्या कह रहे हैं। में लोग जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो गई, तो राज्य की मुखिया के होने के नाते शोक संवेदना व्यक्त करने के बजाय पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अपने आप को बड़ा काबिल समझ रहे हैं, जबकि जनता नीचे हंस रही है। हर गांव में, हर घर में थू थू हो रहा है नीतीश कुमार के नाम पर। और ऊपर बैठे हुए हैं जो वो है ना, राजा की एक कहानी। राजा जब को महंगे कपड़े का पहनने का शौक हुआ तो किसी ने बताया भैया और पतला और पतला, तो कोई बुनकर ने आकर ऐसा कह दिया कि बिना कपड़ा पहनाए ही उनको हाथी पर बैठा दिया। राजा घूम रहे, लोग कह रहे वाह वाह कितना बढ़िया कितना बढ़िया। राजा नंगा घूम रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं नंगा हूं। तो नीतीश कुमार की वही हालत है। वो और उनके 4-5 दरबारी मिलकर बता रहे कि सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और नीतीश कुमार को लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया होते जा रहा हूं।
सच्चाई यह है कि जनता हंस रही है उनकी मूर्खता पर, उनकी अज्ञानता पर, उनकी नासमझी पर, उनके कुशासन पर। प्रशांत किशोर सीधे सीधे वह नहीं कह रहे हैं जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जो आरोप लगा रहे हैं, अगर वो आरोप अपनी जगह पर सही हैं, तो प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं यह सारे बदलाव या कमजोरियां नीतीश कुमार के भीतर दिख रही हैं, तो उसका असर मानी जा सकती है। इसलिए दोनों लोगों के बयान को आप आमने सामने रख करके जोड़ करके देखेंगे तो आपको कुछ बातें समझ में आनी सी लगने लगेंगी। आपको भी याद होगा नीतीश कुमार के शराब वाले बयान पर बहुत हंगामा हुआ था। जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो प्रशांत किशोर कह रहे थे। बिहार के सीएम के मुंह से ऐसी बात, वो भी तब जब इतने सारे लोग जहरीली शराब पीने से मारे गए। राज्य का मुख्यमंत्री कैसे इतना संवेदनहीन हो सकता है? आप नीतीश कुमार का वह पुराना बयान जिसका जिक्र प्रशांत किशोर कर रहे थे, अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ताकि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं और नीतीश कुमार जो कह रहे थे उसमें जो मेल है वो आपको समझ में आएगा। बयान सुन चुके हैं, अब आप नीतीश कुमार को सुनिए। जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। सोशल मीडिया पर आज सुबह से नीतीश ज़रूरी है ट्रेंड कर रहा है। बिहार की बेहतरी के लिए नीतीश कुमार क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बातें की जा रही हैं, पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। संकेत साफ है, उनकी पार्टी के साथ उनके सहयोगी दलों को भी यह एहसास हो चुका है नीतीश कुमार ने अपने बयानों से काफ़ी नुकसान कर दिया है। उसी नुकसान की भरपाई के लिए यह प्रयास चल रहा है। जो महिला वोटर नीतीश कुमार की कट्टर समर्थक मानी जाती रही हैं, जिनके लिए नीतीश कुमार ने बहुत सारा काम किया, यह जो शराबबंदी पर उन्होंने काम करके कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, सिर्फ इसलिए कि शराब बंदी करके नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं को अपने हक में बहुत बड़े पैमाने पर खड़ा किया और वो मजबूती से उनके साथ बनी रहीं। उनके बार बार सत्ता में आने के कारण महिलाएं भी रही हैं। महिलाओं की शिक्षा, आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार ने अच्छा खासा काम किया। बिहार की महिला वोटर नीतीश की ताकत रही, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सदन में नीतीश के सेक्स ज्ञान वाले बयान से महिलाओं को बहुत नाराजगी और बहुत चोट पहुंची। 2024 लोकसभा चुनाव में इसका असर दिख सकता है। इसके साथ ही दलित मुख्यमंत्री को अपमानित करना भी नीतीश कुमार को भारी पड़ सकता है। अभी तक नीतीश को अति पिछड़ा के साथ दलितों का मेल मजबूत करता रहा है। अब उनका ये वोट बैंक खिसक सकता है, यह बात कही जाने लगी है। इसे आंकड़ों से मैं आपको समझाना चाहता हूं। नीतीश ने गलत बयानी करके कितना बड़ा नुकसान किया है। ताज़ा जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की कुल संख्या 6 करोड़ 11 लाख है। बिहार में अनुसूचित जाति की जो कुल आबादी है वो 6 करोड़ 50 लाख है। जो बिहार की कुल आबादी है उसका 20%। इससे मुसहर जाति 3.09% के करीब है। इसी मुसहर समाज से जीतन राम मांझी आते हैं। सदन में जीतन राम मांझी को अपमानित करना नीतीश कुमार का जो सियासी रसूख है या उनका कद है उसको डेंट कर सकता है। इसकी पूरी संभावना है। कुल मिलाकर 2 विवादित बयानों का वोटर वाइज नुकसान का आंकड़ा 12 करोड़ के पास पहुंचता है, अगर इसी लिहाज से मैं मान लूँ तो। और ये दोनों उनके मजबूत पाए रहे हैं। महिलाओं को साथ के रखा और दलितों में अति दलित को सहेज करके रखा। तो अति पिछड़ा अति दलित का जो कॉम्बिनेशन नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग से बना था, उसके बूते वो लगातार अपनी चुनावी नैया पार कराते रहे। लेकिन इन दोनों बयानों से ना सिर्फ नीतीश कुमार की इमेज को बहुत धक्का लगा है, बल्कि उनकी जो सियासी फायदे का दौर रहा है उसको भी बट्टा लगा है। नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चा देश में चल रही है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो संदेह जताए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो गंभीर हैं। देश के एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर के,
चिंता हर किसी को होनी चाहिए। अगर उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो उस साजिश का पर्दाफाश ज़रूरी है। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।